सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कंस मथुरा नरेश उग्रसेन एवं रानी पद्मावती का पुत्र था और देवकी मालवा देश के राजा धनसेन और रानी देवसेना की पुत्री थी। तो फिर कंस और देवकी सगे भाई बहन कैसे हो सकते हैं? कंस और इनके संबंध में आचार्यों के मतभेद देखना चाहिए। रेवती और कंस जो हैं देवकी, तो देवकी और कंस जो हैं भाई बहन के रूप में कैसे माने जाए? धर्म की बहन भी मानी जा सकती है। उनको उन्होंने बहन के रूप में स्वीकार किया हो तो भी वो बहन के रूप में मान सकते हैं। यदि वंश के रूप में प्रतिकूल मिलता है, आपने उसको पूरा का पूरा वंशावली बनाई है, और कहीं यदि उसी शास्त्र में बहन का रूप मिलता है तो धर्म की बहन भी उल्लेख मिलते हैं। जैसे द्रौपदी को श्री कृष्ण जी बहन मानते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की बहन थी नहीं, लेकिन श्री कृष्ण द्रौपदी को बहन मानते थे। तो जिस प्रकार द्रौपदी और कृष्ण का संबंध भाई बहन के रूप में मिलता है, ऐसा ही वहाँ का स्थिति हो। और इसके संकट में दोनों की वंशावली को थोड़ा टैकल करना चाहिए। यदि दोनों की वंशावली न मिले तो उसे धर्म बहन के नाम से ही जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या स्वप्न देवताओं के संकेत होते हैं? दे सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उल्लेख प्रथमान युग के ग्रंथों में भी मिलते हैं और वर्तमान में भी मिलते हैं। पूज्यवर शांति सागर महाराज को सन 1932 में जयपुर जब उनका चतुर्मास था तो सांगानेर में स्वप्न के माध्यम से उनको संकेत मिले थे कि यहाँ भूगर्भ के अंदर रत्नमयी चैत्यालय है, और उसी स्वप्न के आधार पर उन्होंने उस गुफा में प्रवेश करके रत्नमयी चैत्यालय निकाला था। और शास्त्रों में भी ऐसे स्वप्न के संबंध में उल्लेख मिलते हैं। दे सकते हैं स्वप्न देवता लोग। नमोस्तु गुरुदेव। जब जोड़ियां भगवान बनाकर भेजते हैं तो क्या कुंडलियां मिलाना उचित है? और क्या मंगल या काल सर्पयोग हमारे जीवन में दोष डाल सकते हैं? पहली बात है, जोड़ी भगवान बनाते हैं, यही ना। जोड़ी रव में बनती है। आज के लैला मजनुओं का ये बहुत बड़ा है। यानी ये इतने नास्तिक होते हैं कि मंदिर नहीं आवे। हम भगवान को कुछ नहीं मानते हैं, हम स्वर्ग नरक को नहीं मानते हैं, और जब जोड़ी बनाने की बात आती तो जोड़ी रव में बनती है। अरे वाह रे वाह। यानी स्वर्ग को मानने लगा। रव यानी क्या होता है? स्वर्गों में बनती है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि जोड़ी स्वर्गों में बनती है? कहाँ पढ़ा है? अब लैला मजनू पुराण में लिखा हो तो मुझे पता नहीं, वो मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा चलो, जोड़ी रव में बनती है, तो रव में बनी हुई जोड़ी फिर तलाक में क्यों बदल जाती? जब जोड़ी रव में बनी थी तो जब रोड़ी जव में बनी थी तो बाद में उसमें डाइवर्स क्यों होता है? क्योंकि रव में बनी हुई जोड़ी का कभी डाइवर्स हो ही नहीं सकता, और डाइवर्स हो रहा है तो जोड़ी रव में नहीं बनती है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। जोड़ी बनाई जाती है कुल के अनुसार। जोड़ी बनाते हैं माँ बाप, जोड़ी बनाती है कुलाचार। एक आचार और एक विचार जिनके मिलते हैं, आचार और विचारों से जोड़ी बनती है। भगवान कोई बैठा नहीं है सबकी कुंडली मिलाते हुए, कोई वो पुरोहित नहीं है कि उसको 11.25 रुपया मिलते हैं। हाँ, वो बामन तो इसलिए मिलाता रहता है कि उसको आजीविका मिलती है। भगवान क्यों मिलाएगा? उसको क्या पढ़ाई पड़ी है? ये सब बातें हैं, गलत बातें हैं। आचार और विचार से जोड़ी बनना चाहिए। कुंडली मिलान बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। कुंडली से हमारे आचार विचारों का निर्णय होता है। ये व्यक्ति किस विचार वाला है, ये व्यक्ति किस आचार वाला है, पूर्व भाव में के कितने अच्छे संस्कार लेकर आया है, ये सब कुंडली से पता चलता है। कुंडली का मिलाना
बहुत अच्छा है, मिलाना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या चरम शरीरी जीवों का अकाल मरण हो सकता है? चरम शरीर जीवों की अकाल मृत्यु में कोई बाधा नहीं है, होती ही हुई है। चरमोत्तम देह वालों की अकाल मौत नहीं होती, जैसे तीर्थंकर। लेकिन जो अन्न होते हैं चरम शरीरी, उनका तो होता है। सुकौशल चरम शरीरी थे, अकाल मरण हुआ। पांडव 3 चरम शरीरी थे, अकाल में उनको केवल ज्ञान हुआ। तो 10 दारुण अवसर पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अन्य लोगों की हो सकती है, भली उसी भाव में मोक्ष जा रहे हैं, लेकिन वे अकाल में जा सकते हैं। 100 साल की उम्र लेके आए मान लीजिए, और 50 साल में ऐसा उपसर्ग आ गया, उस समय वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म के अनुसार नेमिनाथ भगवान का जन्म द्वारका में हुआ था या शौरीपुर वटेश्वर में? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में और एक रिट नेमी चर्यु नाम का एक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें शौरीपुर बटेश्वर में उनका जन्म हुआ था। और जरासंध के उपद्रव के कारण से उन्होंने जाकर समुद्र में द्वारका नदी का निर्माण, देवताओं के द्वारा द्वारका निर्मित हुई, ये तो उल्लेख है दोनों में, लेकिन शौरीपुर बटेश्वर का उल्लेख ज़्यादा रूप में है, और वहाँ के बाद वो द्वारका गए, ऐसा माना है। नमोस्तु गुरुदेव, जब मंत्र तंत्र का भूमिका अनुसार महत्व होता है और जीवन पर उसका प्रभाव भी पड़ता है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई? मरते नहीं बचाता, नहीं मर रहे तब तक तो बचा सकता है। मरने का अर्थ वहाँ पर जब मौत की आयु कर्म खत्म हो गया तो मणि मंत्र तंत्र कोई काम नहीं करे। यदि मंत्र तंत्र काम करने लग जाए तो संसार में कोई फिर मरेगा ही नहीं। तो वहाँ ये कहा कि जब मौत आ ही गई है, आयु कर्म क्षय हो गया है, फिर मंत्र तंत्र काम नहीं करते। दवाइयाँ भी व्यक्ति को मरने से नहीं बचाती हैं। यदि मरने का अंत आ गया है तो दवाई भी काम नहीं करेगी, लेकिन जब मरण का अंत नहीं आया है और अकाल में मरने का निमित्त है, तो अकाल में मरने से दवाई भी बचा लेती है, अकाल में मरने से मंत्र तंत्रों से भी बच जाता है। अकाल में मरने वाला व्यक्ति भक्ति, श्रद्धा, भक्तांबर, शांति आदि से भी बच जाता है। अकाल में मरने के लिए बचाने के उपाय हैं, जिनकी पूर्ण आयु हो गई है उनके बचने का कोई उपाय नहीं होता है। नमोस्तु गुरुदेव, किसी घर में व्रती श्रावक रहते हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है, लेकिन क्या छोटी छोटी बातों पर उनका रोक टोक करना उचित है? बहुत अच्छा रहा कि तुमने पहले सौभाग्य मान लिया। अब मैं वृत्ति को खींच सकता हूँ और यदि तुम अपना दुर्भाग्य मानते तो फिर मैं वृत्ति का पक्ष लेता। अब ये वृत्ति की गलती है। त्यागी वृत्ति हो जाने के बाद गृहस्थी को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ है वो अविरति है, उसके सामने 10 समस्याएं हैं। घर में रहने वाले त्यागी वृत्तियों के लिए मात्र इतना ही संबंध याद रखना है कि उन्हें रहना है, भोजन पानी कम करना है, और जहाँ पर कोई विशेष आवश्यक पड़े तो उनको उपदेश देना है पूछने पर। ये बात बहुत अच्छी प्रश्न है। त्यागी वृत्तियों को अपने घरों में रखने में किसी को आपत्ति नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन त्यागी वृत्ति उनको इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा वो अपने जैसा सारे घर को समझने लग जाते हैं। अरे उनकी स्थितियां हैं, उनकी परिस्थितियां हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको उन परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। बस आपका इतना ही काम है कि यदि कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो एक बार समझा दो, उसके बाद मौन धारण करो। यदि त्यागी वृत्ति अपने घरों में मौन पूर्वक रहें तो वे उसी घर में महाराज जैसे पूजेंगे, महाराज जैसे पूजेंगे। त्यागी वृत्ति नियम ले ले, मौन पूर्वक जाए, भोजन करके कमरे में आ जाए, और नियम ले ले जो मेरे कमरे में पूछने आएगा उसी को मैं बताऊंगा, जो नहीं पूछेगा तो मैं नहीं बताऊंगा।
तो लोग, तुम्हारे घर वाले लोग भी तुम्हारे कमरे में तुम्हें जय जिनेंद करेंगे, वंदना करेंगे और कहें भैया जी, दीदी जी, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, पैर पड़ के संस्कार लेंगे। त्यागी वृत्ति को अपनी खुद की इज्जत रखना चाहिए। तुम त्यागी वृत्ति हो, वो असंयमी हैं, उनके मुंह ज्यादा नहीं लगना, उनकी टोका टाकी ज्यादा नहीं करना। तुम ज्ञानी बन गए, कल तुम होते वहां तो तुम भी वही करते जो वो आज कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी मर्यादा रखना चाहिए। जब वो आपको सौभाग्य मान रहा है तो आप उसके सौभाग्य को सौभाग्य बनाएं और उसको इंटरफियर नहीं करें। संसार के सभी त्यागी वृत्तियों से कहना है, आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं है, आप अपनी नीची आंख करके निकल जाइए। कितनों को सुधारोगे? क्या सुधारोगे? हम रास्ते में चलते हैं। एक बार हम कलकत्ता की तरफ विहार कर रहे थे, पूज्य गुरुदेव के चरणों में, उनके साथ में थे। तो अब एक कैसे मोहल्ले से निकलना था जहाँ मांसाहार थे, तो कैसे निकलेंगे? बोले दूसरा रास्ता था ही नहीं। बोले नाक नीची करो और निकल जाओ। अब आंख खोल के निकलोगे तो आप नीची गर्दन करिए, नीचे देखिए और निकल जाइए। तुमने सारे जगत को सुधारने का ठेका नहीं है। हमारे यहाँ कहा, किसको सुधारना? जो तुम्हारी उपदेश को उपकार माने, जो तुम्हारे सुधारने को कहे। अवभाग्य है कि आपने मुझे सुधार दिया और तुमने उसको सुधारा, उसको बुरा लग गया। ऐसे लोगों को नहीं सुधारिए। सीख ताको दीजिए, जाको सीख सुहाय। सीख जो दीनी बान रही, घर चिड़िया को जाए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या धूप में गर्म किए गए पानी की मर्यादा भी 24 घंटे होती है? प्रकृतिकृत जो गर्म पानी और ठंडा पानी होता है, इससे ना तो कोई मर्यादा बनती है ना बिगड़ती है। मान लो गर्म हो गया, कोई ठंडा पानी, कोई गर्म पानी यदि ठंडा हो जाए तो क्या मर्यादा घट जाएगी? मान लो गर्म पानी है और वो जम गया बर्फ के ऊपर जाकर के, तो क्या वो गर्म पानी अभक्ष हो गया? नहीं हुआ। प्रकृति के द्वारा कितना भी ठंडा हो जाए। हमारे साथ एक बार हुआ, जब मैं चूरू में था, -2 बता, शाम को कमंडल देखा सुबह, तो कमंडल में पानी नहीं निकला। तो भजन कमंडल में था और पानी निकले नहीं। तो ढक्कन खोला तो खुले नहीं। तो मैंने कहा किसी ने रात में कुछ कंकड़ पत्थर भर दिए क्या? जब खोला तो कमंडल में पानी जम गया था, लेकिन वो अशुद्ध नहीं हुआ। गर्म किया हुआ पानी कितना भी ठंडा हो जाए, वो 24 घंटे की मर्यादा को प्राप्त होता नहीं। ठंड के दिनों में तो हमारे कमंडल का पानी सुबह इतना ठंडा हो जाए जितना आपका फ्रिज है, तो फिर जीव आ जाना चाहिए। नहीं, तो इसी प्रकार गर्म अग्नि के बिना धूप का गर्म किया हुआ पानी प्रासुक की कोटि में नहीं आता है। नमोस्तु गुरुदेव, शास्त्रानुसार मायाचारी करना पाप है, लेकिन आज देखा जाता है कि जो जितनी मायाचारी करता है वह उतना खुश और समृद्ध रहता है। ऐसा क्यों? मायाचारी करना पुण्य के उदय में होता है। बिना पुण्य का उदय नहीं है तो मायाचारी कर ही नहीं पाएगा, पकड़ा जाएगा। इसलिए उसका पुण्य का उदय तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पुण्य का ही बंद करेगा ऐसा कोई नियम नहीं है। पाप का ही बंद होगा। मायाचारी कर रहा है, उसने कोई ना कोई पुण्य बीच में किया है। पापी जो फल फूल रहे हैं वे ऐसे नहीं फल रहे हैं, उन्होंने अतीत में कुछ ऐसे अच्छे कार्य किए हैं, उस अच्छे कार्यों की मजदूरी तो उन्हें मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया है। जितने आज तक बड़े बड़े महापापी हुए, इनका इतिहास उठा लो, इनके पूर्वों में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। रावण का उठा लीजिए आप, पद्म पुराण में पढ़िए रावण को, कितना अच्छा कार्य किया पूर्वों में। किमिक्षिक वरदान, किमिक्षिक दान, घोर घोर तपस्याएं की हैं उन्होंने, बहुत अच्छे कार्य।
अब वर्तमान में उन्होंने खोटा किया है तो अतीत में जो अच्छा किया उसका फल उनको मिल रहा है। और तुम वर्तमान में अच्छे हो, कोई संदेह नहीं है, लेकिन अतीत में तुमने इतने खोटे कर्म किए हैं कि उसकी सजा तुम भोग रहे हो। और वर्तमान में अच्छा कर रहे हो तो भविष्य तुम्हारा अच्छा होगा। और वो वर्तमान में गलत कर रहा है तो वर्तमान भली सुखी दिख रहा है, भविष्य दुखी होगा। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि तीर्थंकर हमेशा 24 ही होते हैं, तो फिर चंद्र प्रभु भगवान के काल में वर्तमान 24 में किन तीर्थंकरों की गणना करेंगे? वर्तमान 24 में 5 तीर्थंकर माने जाएंगे, शेष भविष्य में माने जाएंगे। 24 की काउंटिंग नहीं करना उस समय। तो ये क्या होता है, एक काल होता है। जैसे वर्तमान में विद्यमान 20 तीर्थंकर, तो वर्तमान का अर्थ है काल। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में जो जन्म लेगा तीर्थंकर, वो जन्म ना भी लिया हो तो भी वर्तमान 24 ही मानी जाती है। जन्म उसने लिया है कि नहीं लिया इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस काल में जो जन्म लेगा वो वर्तमान 24 ही मानी जाएगी। क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने ऋषभदेव के मोक्ष जाने के बाद त्रिकाल 24 की स्थापना की, उसमें वर्तमान 24 बनाई गई। और वर्तमान में तो अभी ऋषभदेव के अलावा 23 तीर्थंकरों का जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो वर्तमान ही माने जाएंगे। क्योंकि एक युग में जो जन्म लिया है अथवा लेगा वो, और वैसे पूछा जाए तो आज वर्तमान में तो कोई है ही नहीं, सब अतीत में हो गए। यानी जो 24 तीर्थंकर हो गए ये तो भूतकालीन में जाना चाहिए, क्योंकि हो चुके हैं। तो हो चुके हैं इसके कारण भूतकाल नहीं है। जो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के कुछ कम अंतराल में होंगे वे वर्तमान में माना जाएंगे, और जो इस 6 कालों के पहले हुए वो भूत के माने जाएंगे, और जो आगे उत्सर्गुणी में होंगे वो भविष्य के माने जाएंगे। ऐसा नियम है। नमोस्तु गुरुदेव। करुणा दान और मंदिर में दान देने में से कौन सा दान श्रेष्ठ है? दोनों दान अपनी, जब संसार संभालना है, संसार को संभालना है, कोई हमारा सहयोग करे, हमारे ऊपर विपत्ति आए, कोई हमारे लिए सहयोग करे, तो करुणा दान देना चाहिए। क्योंकि करुणा दान आपके ऊपर भी करुणा करेगा। और मोक्ष जाना है, संसार छोड़ना है, तो पारमार्थिक दान देना चाहिए। क्योंकि पारमार्थिक दान देने से परमार्थ मिलता है, ऐसा माना। सुधा समाधान